बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of class 5, Assalamu alaikum. Exercise 4 LCM. LCM से बनता क्या है जी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर ए, 3 और 21। पहले फैक्टर्स बनाना है, जैसे हम HCF के फैक्टर्स बनाते थे। 3 के बना रहे हैं फैक्टर्स, तो 3 का तो एक ही फैक्टर बनेगा, 3 1 ज़ा 3। आगे 21 के फैक्टर्स बनाने लगे हैं, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब इस तरह आपने लिख देना है जी, फैक्टर्स ऑफ 3 एंड फैक्टर्स ऑफ 21। तो क्या है जी, एक में 3 आ गया और एक में 3 मल्टीप्लाई 7। अब कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है? 3। इतने तक तो थे हमारी गेम पुरानी, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर भी है तो आगे हमने नॉन कॉमन फैक्टर भी निकालना है। नॉन कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि जो कॉमन नहीं है। कौन सा कॉमन नहीं है? 7, ये भी लिखना है। अब रही बात एलसीएम निकालने की, एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है बेटे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ये आपने पूरा लिखना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर मेरा क्या है? 3, और नॉन कॉमन फैक्टर मेरा क्या है? 7। तो 3 7 ज़ार क्या होता है? 21। ये था आपका पार्ट नंबर ए, जिसका आंसर क्या है? 21। इतने तक तो पुरानी चीज़ है, ठीक है। सिर्फ ये 2 स्टेप आपके नए हैं, नॉन कॉमन फैक्टर और एलसीएम कैसे फाइंड करना है आपने। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। पार्ट नंबर बी, 12 एंड 80। पहले हम 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। आगे हम 80 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 4 ज़ार 8 एंड 2 0 ज़ार 0, 2 20 ज़ार 40, 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। आगे हम जैसे पुराना काम करते हैं, हम लिख देंगे जी, फैक्टर्स ऑफ 12 फैक्टर्स ऑफ 80 क्या है जी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 80 में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अगला काम हमारा कौन सा है जी? कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया मेरा आंसर? 4। अगला हमारा कौन सा काम है जी? नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर जो बच गए सारे लिख लेने हैं आपने। कौन कौन से बच गए? 2 2 3 5। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60। अच्छा, आगे हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने का आपको पता है, मैंने फार्मूला बताया है जी। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 4। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 60। 4 6 ज़ार 24 और 7 0। आपका आंसर क्या आ गया जी? 240। आपका आंसर क्या आ गया? 240। एलसीएम ऑफ 12 एंड 80 इज़ 240। बस ये चीज़ नई आपने लाजमी याद रख लेनी है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ये जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। पार्ट सी, 20 एंड 15। पहले 20 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। आगे 15 के फैक्टर्स बना लेंगे। 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। आगे हम लिख देंगे जी, फैक्टर्स ऑफ 20 एंड फैक्टर्स ऑफ 15। 20 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 15 के 3 मल्टीप्लाई 5। कॉमन फैक्टर निकालेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 2 चीज़ें हैं हमारे पास। कॉमन क्या आ रहा है हमारा? 5। नॉन कॉमन कौन सा आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये 2 2 और 3, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 और 12। अब एलसीएम फाइंड करने का हमारा फार्मूला क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई
नॉन कॉमन फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 60। ये 60 आपका तीसरे पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर डी 4, 10 एंड 16। पहले 4 के फैक्टर्स बना लेंगे, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। फिर 10 के फैक्टर्स बना लेंगे, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। फिर 16 के फैक्टर्स बना लेंगे, 2 8s are 16, 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। अब तीनों को लिख लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 16। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कॉमन फैक्टर, अब ये चीज़ है थोड़ी समझने वाली इसमें, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें से। अच्छा, कॉमन फैक्टर हम पहले तो कहते थे जो सब में कॉमन फैक्टर होता है, एक तो लिख लिया मैंने 2, लेकिन याद रखिएगा एलसीएम में अगर 2 में भी कॉमन आ रहा हो तो वो कॉमन कहलाता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। अब रह गया हमारा नॉन कॉमन फैक्टर, तो नॉन कॉमन फैक्टर क्या बच गया, 2 2 एंड 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और ये आ गया आपका 20। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, 4 मल्टीप्लाई 20, और आंसर आपका आ जाएगा 80। पार्ट नंबर डी का आपका आंसर आया है 80। नेक्स्ट पार्ट है ई 9 18 27। पहले हम 9 के फैक्टर्स बना लेंगे, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 18 के फैक्टर्स, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। आगे 27 के फैक्टर्स, 3 9s are 3 3s are एंड 3 1s are। आगे हम लिख लेंगे जी, फैक्टर्स ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 27। 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट हमारा काम कौन सा है जी, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन सा आ रहा है, एक तो 3 आ गया, मैंने कहा था जो 2 में कॉमन है वो भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। आपका आंसर क्या आ गया 27। और बच कौन सा गया, नॉन कॉमन कौन सा बच गया आपका 2। एलसीएम कैसे फाइंड करना है आपने, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो आपका कॉमन फैक्टर 27, नॉन कॉमन 2, आंसर आपका आ गया 54। पार्ट नंबर 5 का आपका आंसर आया है 54।